कुशीनगर जनपद के कसिया थाना क्षेत्र के आज हम अंध्या ग्राम सभा में हैं और आज यहाँ एक हृदय विदारक घटना हुआ है रात में। आप देख सकेंगे कि हमारे पीछे एक दुकान है, कटरैन सेंट है और बिजली की पोल लगी हुई है। यहाँ रात में पंखे में करंट आने से एक पिता को करंट लग गया, बचाने गए पुत्र की भी दुर्घटना में मौत हो गई। सीधे कहें तो पिता पुत्र दोनों को करंट लगने से काल के गाल में समाना पड़ा और आज न्यूज़ पूर्वांचल टीम इस पूरे घटनाक्रम को उठाकर प्रशासन के सामने रखने के लिए इस गांव में पहुंचा है। गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे किस तरह की घटना कैसे घटी और यहाँ कौन कौन से प्रशासनिक अमला दल बल के साथ पहुंचा है, क्या कुछ आश्वासन दिया है। सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूँगा कि सर, करंट लगा, क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आया था? अभी हम लोग तो तुरंत ही पहुँचे हैं। पता चला है कि लेखपाल आई थी और मैं अभी एसडीएम महोदय से बात कर रहा हूँ इस संबंध में। इतनी बड़ी घटना घटी है तो क्या यहाँ नहीं लग रहा है कि एडीएम या डीएम या ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को स्वयं आना चाहिए? और सबसे बड़ी बात यही है कि प्रशासन लुंज पुंज है यहाँ का, और इस जो ऐसी बड़ी घटना घटी है इसमें सारे प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ उतरना चाहिए, इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके चैनल से मांग कर रहा हूँ कि इस व्यक्ति को 10 लाख रुपए की मुआवजा दें और अपने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इस चीज़ को लागू कराएं। ग्राम सभा का प्रधान कौन है? उनके द्वारा क्या किसी अधिकारी से वार्ता किया गया है? वो तो अब तक आई ही नहीं है। आप यहीं के हैं? हम यहीं के। किस तरह से क्या हुआ था रात में? जैसे रात में अंदर दुकान था, ये फैन लगा हुआ था, फैन के पास ही गए, फैन शायद स्टार्ट किए या कैसे हुआ, उनके शरीर में करंट आ गया, ये गिर गए। इनके बच्चे गए बचाने के लिए, तो पैर में चप्पल इनको नहीं था, पैर में चप्पल नहीं था तो बिजली नीचे से ज़्यादा पावर बना लिया और जो बच्चा गया अपने पिताजी को बचाने के लिए, बच्चा उनके शरीर में सटा आ गया। क्या उम्र होगी जो पुत्र के, जो मृतक पुत्र के पिताजी हैं उनका, और मृतक बच्चे का उम्र क्या होगी लगभग? पिता की उम्र यही 50 साल के कुछ नीचे ही है और बच्चा 15 से 16 साल का है। आप देख पा रहे हैं हम अंध्या ग्राम सभा में मौजूद हैं और अभी तक यहाँ कोई प्रशासनिक अमला नहीं पहुँचा हुआ है और पूरे गांव में मातम छाया है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी कहें तो खाना पूर्ति के लिए एक लेखपाल को आना पड़ा है किसी तरह। क्या कुछ लेखपाल आश्वासन दे के गई हैं, कुछ बता पाएंगे? मैडम तो कुछ नहीं बोले हैं। तो फिर वो आई थी, आप थे मौके पर मौजूद थे? पूरे लोग मौके पे थे। तो क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया या आई चली गई? आई, लड़के के बड़े भाई से मिली और लड़के की माँ से मिली, सांत्वना दी, उससे चली गई। तो क्या उन्होंने कुछ नहीं कहा? आप सुन रहे हैं कि लेखपाल आई और परिजनों को सांत्वना दी, चली गई। अभी तक मौके पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला इस घटना को लेके बेपरवाह है, गैर जिम्मेदार है? बिल्कुल लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है कि रात की घटना है, अब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। एक खाना पूर्ति के लिए लेखपाल को भेज दिया गया, यह तो बहुत बड़ा अन्याय है। लेखपाल भी आई तो उन्होंने कुछ आश्वासन नहीं दिया, कैसे क्या किया जाएगा? यहाँ पर एसडीएम साहब को आना चाहिए, देखना चाहिए क्या पोजीशन है, क्या नहीं करना, क्या इसे। इतनी बड़ी ग्राम सभा घटना है, ग्राम सभा के प्रधान तो सूचना दिए होंगे, लेकिन क्या नहीं लग रहा है रात की घटना है, अब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी आपके पास नहीं पहुंचा? इसको कोई नहीं पहुंचा, केवल प्रधान जी आए, लेखपाल आए, सिपाही 2-3 आए थे। सिपाही तो आएंगे ही आएंगे, घटना घटा है तो, लेकिन आपदा विभाग से संबंधित, प्रशासनिक विभाग से संबंधित कोई अधिकारी कोई नहीं आया। इतनी बड़ी घटना घटी है, प्रशासनिक विभाग से, आपदा विभाग से संबंधित कोई अधिकारी नहीं आया है। आप लोग इसको किस नज़र से देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं? उदासीनता है, यह लापरवाह है, उदासीन है। अधिकारी ऐसे हृदय विदारक घटनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। भाजपा को भी आना चाहिए। यहाँ आज मुख्यमंत्री का दौरा है कुशीनगर
और यहाँ विधायक नहीं पहुंचे अभी तक, तो क्या नहीं लग रहा है विधायक को पहले यहाँ आना चाहिए और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री के दौरे में जाना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। सबसे पहले मुख्यमंत्री के दौरे से पहले विधायक को, चूंकि यह क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, उनको यहाँ पहुँचना चाहिए। इस परिवार को आर्थिक मदद देनी चाहिए, आर्थिक सहायता देनी चाहिए, सांत्वना देना चाहिए। इस पूरे विधानसभा के एक तरह से समझिए तो पिता तो वही है, पहले पुत्र को देखें, उसके बाद जो आने वाला है उसको पहले देखेंगे। हम आपसे जानेंगे, यहाँ आज मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दौरा है कुशीनगर में, और जनप्रतिनिधि जो है, विधायक हैं जो स्थानीय, रात की घटना है, रात से लेकर अभी तक वो यहाँ मौके पर नहीं पहुँचे हैं। तो क्या नहीं लग रहा है कि ये एक ग्राम सभा के लिए इन लोगों के लिए दुर्भाग्य है? दुर्भाग्य ही है। ऐसे प्रतिनिधियों के लिए तो इन लोगों के लिए दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रतिनिधि लोग चुन देते हैं और प्रतिनिधि अपने पद पर जाने के बाद अपनी गरिमा को ही भूल जाते हैं। फिर जब चुनाव आता है तो पैर पकड़ने के लिए आते हैं। और मैं अभी SDM महोदय से बात किया हूँ और पड़ौना DM के यहाँ बोले हैं कि हमारी ड्यूटी लगी है 5 बजे तक की, और मैं 5 बजे के बाद खाली हुआ, अभी कानून गोई को महोदय को भेज रहे हैं यहाँ पे। देखिए, युवा विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा विकास मंच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील दुबे जी द्वारा अभी SDM से वार्ता किया गया। SDM की वार्ता के क्रम में उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया है, क्या कहे हैं? हम बोले हैं कि जो सरकारी सुविधा है तत्काल को मुहैया कराया जाए, और आपका भी कुछ बजट है जिससे आप चाहे तत्काल मदद कर सकते हैं। गरीब परिवार है और अपने आपदा प्रबंधन समिति से अपना कुछ सहयोग कीजिए। तो बोले हैं कि मैं 5 बजे के बाद खाली होऊंगा, वहाँ पहुँचूंगा, तब तक मैं कानगो को वहाँ भेज रहा हूँ। ठीक है। अंधेया ग्राम सभा में ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और लोगों के लिए, यहाँ के ग्रामवासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो जाती है और 14 घंटे बाद भी यहाँ कोई जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि ग्राम सभा में नहीं पहुँचता है, कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुँचता है। इसको लेकर लोगों में आक्रोश है। और सर, इसमें विधायक नहीं आए, 14 घंटे बाद भी SDM नहीं आए, कोई प्रशासनिक अमला नहीं आया, तो इसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, गरीब के बच्चे जब मरते हैं तो लोग उसको सांत्वना दे के चले जाते हैं, लेकिन अमीर व्यक्ति का बच्चा जब खरोच लग जाता है तो कई दिन तक पटिया पैनल पर आता है। तो कहानी यही उत्तर प्रदेश की है। सारे लोगों को मूर्ख बना के अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है। आप इसी रोड से आए, रोड का हाल भी देख लीजिए, खस्ता हाल है। इतनी बड़ी दुखद घटना घटी है। हम लोग एक कार्यक्रम में थे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दिग्विजय नाथ गौड़ जी, प्रदेश उपाध्यक्ष राज बहादुर राजे जी, हम लोग कार्यक्रम में थे। पता चला, हम लोग कार्यक्रम छोड़ के भगे भगे आ रहे हैं कि अब तक कोई अधिकारी क्यों नहीं पहुंचा। ये तो बहुत दुखद घटना है। 14 घंटे 15 घंटे होने को है, लेकिन जनप्रतिनिधि का न आना कहीं ना कहीं उदासीनता को दर्शाता है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को न आना कहीं ना कहीं उदासीनता को दर्शाता है। और इस घटना को किस नज़रिया से जनप्रतिनिधियों द्वारा देखा जा रहा है, इसको हम लोग से जानेंगे। विधायक यहाँ नहीं आए, SDM नहीं आए, कोई भी राजस्व विभाग से बड़ा अधिकारी नहीं आया, लेखपाल आई हैं, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है। इसको आप लोग किस नज़रिया से देख रहे हैं? अब जैसे उदासीनता है, दूसरा लापरवाही है, सब दूसरा क्या ही है। यानी इसमें जनप्रतिनिधि, स्थानीय मजिस्ट्रेट, ये सब लोग तो जिम्मेदार हैं। हाँ, तो लोग आने चाहिए, जिम्मेदार हैं।